कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे, 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। नमस्कार साथियों, जिस देश के युवाओं के हाथों में कॉपी कलम किताब होना चाहिए, उनके हाथों में धार्मिक झंडा पकड़ा दिया गया है और उनको दंगाई बना दिया गया है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबू नगर इलाके से, जहां पर एक मकबरा मौजूद था जो कि अब्दुल समद का बताया जा रहा है, और वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग पहुंच जाते हैं और मकबरे के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं 33 साल पहले अयोध्या आपको याद दिला देगी कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान वहां पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बाद में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। ठीक उसी से कुछ मिलता जुलता सीन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग मकबरे के पास पहुंच जाते हैं फतेहपुर के अबू नगर इलाके में, और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, धार्मिक झंडा लगाना शुरू कर देते हैं, भगवा झंडा लगाना शुरू करते हैं और मजार को तोड़फोड़ कर देते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदूवादी संगठन का कहना है कि यहां पर पहले मंदिर मौजूद था, इसलिए इस मकबरे को तोड़ करके यहां पर मंदिर बनाया जाए। और जो वीडियो सामने आया है उसे देख करके आपको यकीन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की स्थिति क्या है। प्रशासन लाचार बना हुआ है और जो गुंडे हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं और उस नारे को याद दिला रहे हैं जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले खूब कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे। ठीक वही नारा जो है यहां पर लगाया जा रहा है। कुछ वीडियोस जो वायरल हुए हैं, पहले आप वो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे, 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। पूछिए इनसे, एडीएम महोदय यही थे, कुछ नहीं कर पाए। ये कलंक हम मिटाने आए हैं और कप्तान महोदय जिस हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं उनसे दो टूक बात करने आए हैं कि जब महाराज की आंखों में आंख डालकर पूछेंगे कि आपको वहां पर हिंदुओं को दमन करने के लिए भेजा गया था क्या, आप लाठी की धमकी दे रहे हो, गोली की धमकी दे रहे हो, हम खाने के लिए तैयार हैं। गोली चलवाइएगा, तोड़ देंगे। जिससे हल हो सकता था, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी गए। आज उन्होंने जब अपना मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने कहा हम 7 बजे बुलाएंगे। ये कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति कप्तान महोदय को हिंदू विरोध करने के लिए प्रेरित कर रही है? ये हिंदू विरोध, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे झंडा हरा दिया गया है। को ध्यान से देखिए, जो युवा इस मकबरे के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 18 से 22, 23, 24 साल के ये युवा हैं। इनके हाथों में कॉपी किताब कलम होना चाहिए, इन्हें अपना भविष्य बनाने का सोचना चाहिए, लेकिन ये किस कार्य पे जुड़ गए हैं? ये मकबरे को तोड़ने पे जुड़ गए हैं। ये बताता है कि हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया गया है, और जब वो बेरोजगार बन गए हैं तो उनके दिमाग में धार्मिक घृणा फैला दी गई है
उसी का नतीजा ये है कि ये युवा जो है पढ़ने लिखने के बजाय, अपने भविष्य को संवारने के बजाय दंगाईपना कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है कि इन्हें आने वाले वक्त में क्या बनना है, क्या करना है, क्योंकि अब ये दंगाई बन गए हैं, इनके ऊपर मुकदमा होगा और इनका भविष्य जो है वो चौपट हो जाएगा। और जो राजनीति करना चाह रहे थे वो आसानी के साथ इस पर राजनीति करेंगे। युवाओं की जिंदगी तो बर्बाद कर दी गई है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इन हिंदूवादी संगठनों को ताकत कहां से मिल जाती है इस तरह से दंगाईपना करने का और गुंडागर्दी करने का, तोड़फोड़ करने का। तो इसका सीधा एक जवाब है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर ऐसे दंगाइयों को ताकत दे दी जाती है कि आप खुलेआम गुंडागर्दी करिए, पुलिस जो है आपको रोकेगी नहीं, प्रशासन आपको रोकेगी नहीं, और आप गुंडागर्दी करेंगे तो आपके ऊपर कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की प्रशासन पुलिस चाह लेती कि ऐसा ना हो, मकबरे के साथ तोड़फोड़ ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता। लेकिन उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और किस पार्टी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी घटनाएं साफ साफ बता रही कि हमारा देश जो है गर्त में जाता जा रहा है। एक तरफ मोदी जी दावा करते हैं कि हम जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं और हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन क्या ये जो दृश्य देखा जा रहा है इसे देख के लगता है कि भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा? जब दो समुदायों के बीच में इतनी ज्यादा नफरत होगी तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। हमारा देश जो है वो बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें ये घटना आज करीब 10 बजे की है। अबूनगर इलाके में मौजूद मकबरे को तोड़ने के इरादे से बजरंग दल, हिंदू महासभा और अन्य संगठनों के करीब 2000 लोग लाठी डंडों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर मौजूद पुलिस ने पहले ही मकबरे को चारों तरफ से बैरिकेड लगा के रखा था, लेकिन भीड़ बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस गई और जम करके तोड़फोड़ की। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है। 300 नौजवान मकबरे के भीतर घुस गए और पूजा पाठ शुरू कर दिया। साथ ही साथ मकबरे के भीतर शंखनाद भी किया है। के माध्यम से यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हिंदू समाज ने तोड़कर ये मंदिर में पहुंचकर यहाँ पे बने मजारों को ध्वस्तीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, पूरी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है। देखिए झंडा फहराने का काम झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, यहाँ पे हिंदू समाज ने झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ पे अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पे झंडा लहरा दिया गया है पूरी तरीके से। वहीं जब इस घटना के बारे में मुस्लिमों को पता चला तो मुस्लिम भीड़ को देखकर उग्र हुई हिंदू भीड़। जैसे ही इस घटना की जानकारी मुस्लिम समुदाय को मिली, मजार के पास मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हो गए। मुस्लिम भीड़ देखकर हिंदू संगठन के लोग उग्र हो गए और तनाव बढ़ गया। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया है। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों पक्षों पर लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 10 थानों की पुलिस मौके बल पर बुलाई गई है। इसके बाद हिंदू भीड़ डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गई और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी है। कि पुलिस ये दावा कर रही है कि हालात को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये दंगाई वहां पर आए थे तोड़फोड़ करने के इरादे से मकबरे में, वो तो कार्य उनका पूरा हो गया। तब तक तो पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। अब कह रही है कि हमने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन गुंडों को, इन दंगाई को राजनीतिक सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए ये ऐसा कर पाए हैं। और इसी खबर में यह भी बताया जा रहा है कि गुंडे जो है वहां से निकल गए, एक दूसरे रोड पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये साफ साफ बता रहा है कि इन गुंडों को डर नहीं है। इन गुंडों को यह बता दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और जो मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए हैं, देखिएगा कि मुस्लिमों के ऊपर ही कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सारे हिंसा का जिम्मेदार जो है मुसलमानों को बता दिया जाएगा। तो आप इसी से समझिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे देश में हो क्या रहा है। आप पूरे घटना को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।